आप देख रहे हैं गंगा आरती, और ये गंगा आरती हो रही है त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में। इस गंगा आरती का बना मैं एक अभिन्न अंग, क्योंकि मैंने भी की पंडितों के साथ मिलकर गंगा जी की आरती। इस गंगा आरती में आप कैसे शामिल हो सकते हैं और कैसे कर सकते हैं गंगा आरती, इन सब की डिटेल में बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो पूरा देखिए मेरा वीडियो। मेरी इस ट्रिप की शुरुआत होती है ISBT दिल्ली से, जहां से की थी मैंने वॉल्वो बस बुक अपनी जर्नी के लिए। मेरी बस का टाइमिंग था सुबह 10 बजे का। तो ये रहा मैं ISBT पर अपनी बस का इंतज़ार करते हुए। आप देखेंगे आजकल हमारे चाहे ISBTs हों या रेलवे स्टेशन, हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान रख रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और हम लोगों को भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा। पूरे 7 से 8 घंटे लगे, ऑलमोस्ट पूरा दिन सा ही लग गया था मुझे ऋषिकेश पहुंचने में। ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते हो गई थी शाम, और जो मैंने होटल बुक किया था वो किया था लक्ष्मण झूला के आसपास। तो आप देख रहे हैं ये है लक्ष्मण झूला का सर्कल। मैं जहाँ पर मेरे को बस ने छोड़ा वहाँ से कुछ वॉक करके मैं पहुँचा लक्ष्मण झूले के इस पर्टिकुलर सर्कल के आसपास, और यहीं पे था मेरा होटल। होटल चेक इन करने के बाद कुछ देर मैंने आराम किया, और फ्रेश होने के बाद मैं निकल गया मार्केट में, और मेरे को देखना था लक्ष्मण झूला रात के समय। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगता है लक्ष्मण झूला रात के समय, जब जगमगाता हुआ पूरे इस झूले के ऊपर पूरा लाइटें ही लाइटें लगी हुई हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा मिलेगा आपको लक्ष्मण झूले के आसपास। आप इस झूले को पार करके दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी दूसरी तरफ बहुत सारी मार्केट है और दुकानें हैं, जहाँ पे आप खाने और पीने का आनंद ले सकते हैं। एक बेहतरीन नज़ारा लगता है रात के समय। मंदिरों की घंटियाँ बजेंगी, और आप को जब बेसिकली टाइम होता है आरतीज़ का, यदि आप उस समय पहुँच सकते हैं तो यहाँ पे जो मंदिर हैं आप वहाँ पे उस आरती का भी आनंद ले सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा सुबह कैसा लगता है गंगा घाट जब इस लक्ष्मण झूले के आसपास। कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा आपको सुबह सुबह गंगा किनारे लक्ष्मण झूला के आसपास। ये वो घाट है जहाँ पे मैंने किया था सुबह सुबह स्नान। देख सकते हैं आप कितना साफ पानी है बहता हुआ। आप नदी की सतह में भी देख सकते हैं। ये रहा मैं सुबह सुबह स्नान करने के बाद कुछ 2 शेड गोरा दिखता हुआ, तो खींच लिए मैंने कुछ 2-4 एडिशनल फोटो अपने लिए। एक
कितना साफ पानी, देखकर आंखों को विश्वास नहीं होता कि ये वही गंगा जी हैं जो पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद इसको हम मनुष्य लोग कितना गंदा कर देते हैं। मेरी आशा है कि हम समझेंगे और इस गंगा मैया को साफ रखेंगे जैसा कि ये पहाड़ों पर दिखती हैं। मेरे दिन की शुरुआत होती है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनों से। ये मंदिर है लक्ष्मण झूले के साथ में। देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा मिलेगा आपको सुबह सुबह लक्ष्मण झूले का। और ये वो मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। कुछ ऐसा व्यू दिखेगा आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से गंगा जी का। मैं सुबह सुबह किए थे मैंने यहाँ दर्शन, तो मुझे कुछ सूर्योदय का ऐसा नज़ारा देखने को मिला था त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से। सो आप भी एंजॉय कर सकते हैं यदि आप सुबह सुबह आते हैं दर्शनों के लिए। तो ऋषिकेश, जिसे हम योग नगरी के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी जगह है जो हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों या फिर जवान। यहाँ पर देश विदेश से जो पर्यटक होते हैं और सैलानी, वो योग और आध्यात्म की तलाश में आते हैं। वहीं हमारे जैसे हमारे देश के नौजवान युवा पीढ़ी यहाँ एडवेंचर्स स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ के लिए आती है, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो, जंगल कैंप हो या बंजी जंपिंग। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आकर्षित करती हैं हमारी युवा पीढ़ी को यहाँ पर। मेरी इस ट्रिप का मेन मकसद था दिल्ली के प्रदूषण से दूर प्रकृति की गोद में जाकर कुछ दिन बिताना। मैंने ऋषिकेश में सारे घाट घूमे, घंटों नदियों के किनारे बैठकर अपना समय बिताया। आप देख सकते हैं कितना साफ पानी है और कितना साफ आसमान है यहाँ ऋषिकेश में। वहीं दूसरी ओर दिल्ली दिवाली के बाद पूरे धुंध और कोहरे से भर जाती है। तो आप भी आइए, एंजॉय करिए और मैं आशा करता हूँ कि हम दिल्ली को भी ऐसा बनाएं। पूरा दिन ऋषिकेश में घूमने के बाद शाम को मैंने प्लान किया था गंगा आरती में शामिल होने का। वैसे तो हर घाट पर गंगा आरती शाम के समय होती है। मैंने अटेंड की थी गंगा आरती ऋषिकेश के संगम त्रिवेणी घाट पर। मैं बताता हूँ, आप भी यदि उस आरती में शामिल होकर पूजा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। आप जब वहाँ जाएंगे शामिल होने, तो वहाँ पर जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर होते हैं
उनसे आप एक पर्ची कटवा लीजिए जो 200 या 300 रुपए की होती है, और अपनी इच्छा जाहिर कीजिए कि आप इस गंगा आरती को इन पुजारियों के साथ करना चाहते हैं, तो आप शामिल हो सकते हैं। कुछ इस तरह जैसे मैं शामिल हुआ था। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात थी मेरे लिए, माँ गंगा की आरती करना संगम त्रिवेणी घाट पर। आरती समाप्त होने के बाद वहाँ पर भजन कीर्तन का भी प्रोग्राम होता है। आप भी उन भजन कीर्तन में शामिल हो सकते हैं और आप नाच सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको नज़ारा देखने को मिलेगा वहाँ पर शाम के समय गंगा घाट पर, और भजन कीर्तन और आरती के समय देख सकते हैं किस तरह भक्तगण लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आरती। तो आप भी आइए और एंजॉय करिए। कुछ इस तरह का रहा था मेरा ऋषिकेश का ट्रिप। ये बहुत छोटा ट्रिप था जो मैंने काफ़ी एंजॉय किया। आप आगे यदि मेरे से जुड़ना चाहते हैं और मेरी ट्रैवल हिस्ट्री जिससे आपको मदद मिले उससे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।